कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ घर के बुजुर्गों की अहमियत। पार्वती जी बार बार ड्राइंग रूम में चक्कर काट रही थी। 3 बजने वाले से आज उनकी बहू अभी तक नहीं आई थी। उन्हें चिंता हो रही थी। बच्चे स्कूल से 1 बजे आ जाते हैं। उन्हें कपड़े बदलवाकर खाना खिलाकर उनके कमरे में सुला दिया था। हर रोज तो रेनू भी 2 बजे तक स्कूल से आ जाती थी। वह एक सरकारी स्कूल में टीचर है, पर स्कूल थोड़ा दूर है, इसलिए आते आते 2 बज जाते थे। पर आज तो 3 बज गए थे। मैं सोच ही रही थी, इतने में रेनू घर के अंदर आ जाती है। वे पानी का गिलास देती हुई पूछते, रेनू आज तो बहुत लेट हो गई बहू। क्या मम्मी जी, घर में घुसते ही आपकी पूछताछ शुरू हो जाती है। मेरी सहेली को बाजार से कुछ सामान लेना था तो स्कूल के पास वाले बाजार में चले गए थे। कुछ नहीं बहू, चिंता हो जाती, एक बार फ़ोन करके बता देती तो मैं चिंता नहीं करती। मम्मी जी बच्चे कहाँ हैं? उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया था। तुम भी खाना खा लो। ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ। खाना खाकर रेनू अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। रेनू को अपनी सासू माँ की टोका टाकी पसंद नहीं आती। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे। 4 साल के 2 जुड़वा बच्चे थे। घर की उसे कोई चिंता नहीं रहती थी। सासू माँ ने सारा घर संभाल रखा था। समय ऐसे ही अपनी गति से चल रहा था। इन बातों को हफ्ता ही बीता था कि एक दिन स्कूल की एक मैडम को चक्कर आ गया तो डॉक्टर को दिखाया। कहने लगी, आप ना अच्छी तरह से आराम कर रही हैं, ना ही अच्छी तरह से खाना खा रही हैं। तो सारी मैडमें उससे पूछने लगी, क्या हुआ कविता, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं। मेरी 1 साल की बिटिया है। सुबह जल्दी उठना होता है, नाश्ता और लंच तैयार करती हूँ, अपने पति का टिफिन लगाती हूँ, उसे आती हुई क्रैच में छोड़कर आती हूँ, जाते हुए लेके जाती हूँ। रात को भी नींद पूरी नहीं होती। अब घर जाने पर के बाद भी उसे संभालना, घर का काम करना, अपने लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। जब रात को उसके पापा आते हैं, वे उसे पकड़ते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत खाना बना पाती हूँ। सब कहने लगे, तुम ऐसा करो, एक फुल टाइम मेड रख लो। तो कविता कहने लगी, वह भी नहीं हो सकता। एक तो पैसे बहुत ज़्यादा मांगती है। अकेली बेटी और पूरे घर को मेड के भरोसे कैसे छोड़ सकती हूँ? घर में कोई बड़ा आदमी हो तो फिर भी फर्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद सब अपनी अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती हैं। पर रेनू सोचने पर मजबूर हो जाते। उसके तो जुड़वा बच्चे हुए थे, फिर भी उसको कभी इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू के कुछ महीनों में तो मेड रख ली थी, फिर भी सासू माँ ने उसके खाने पीने का, बच्चों का पूरा ध्यान रखा था। उसके बाद तो बस बर्तन सफाई, कपड़े डस्टिंग के लिए आती थी। खाना पीना मैं और मेरी सासू माँ मिलजुल कर लेती थी। आज जब मैं घर गई तो सासू माँ ने गर्मा गर्म राजमा चावल बना रखे थे। कहने लगी, बहू तुझे पसंद है ना, इसलिए बनाए हैं। आई मम्मी जी। वह कपड़े बदलकर खाना खाने के लिए आ जाती है। खाना खाते हुए वह पूछने लगी, मम्मी जी आपने खा लिया? हाँ बहू, खा लिया। जब बच्चों को खिलाया था तब साथ में ही खा लिए थे। दोनों सो रहे हैं, तुम भी खाना खाकर आराम कर लो। सुबह इतनी जल्दी उठना होता है। ठीक है मम्मी जी। मैं खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए आ जाती हूँ। दोनों बच्चों को सोते हुए देखकर सोचती हूँ, मम्मी जी हैं तो मुझे बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं रहती। सच में घर के बड़े वृक्ष के समान होते हैं, जिनकी छाया में बच्चे हमेशा खुश और सारी चिंताओं से दूर रहते हैं। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मेरे सिर पर मेरी सासू माँ का ममता भरा हाथ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।